लालू यादव फिर से बड़े मुखर हो गए। लालू यादव का मुखर होना, लालू यादव का रणनीति बनाना, लालू यादव का टिकट वितरण में हर जगह पे शामिल होना, ये एनडीए के लिए, चाहे वो जेडीयू हो चाहे बीजेपी हो, उनके लिए अच्छी खबर नहीं है। एक नया समीकरण बना रहे हैं जो बिहार के जो मतलब राजनीतिक विशेषज्ञ हैं, जो भी वहाँ पॉलिटिक्स फॉलो कर रहे हैं, उनकी तरफ से जो है और जो मैं भी देख रहा हूँ, MY समीकरण अब उनका पुराना हो गया। इस बार चुनाव में जो वो लेके जा रहे हैं वो यादव YRK लेके जा रहे हैं, यादव राजपूत और कुशवाहा का समीकरण। बिहार में जिस तरीके से बीजेपी अपना दबदबा बना रही है, लोगों के मन में एक सवाल है कि नीतीश कुमार तो सिर्फ डमी सीएम बनकर रह जाएंगे, क्या इसका भी आरजेडी को फायदा होगा? आरजेडी के लिए एक और अच्छी बात क्या है कि जितने भी उनके मतलब सहयोगी दल हैं, वो सब मोर और लेस आप ये समझ लीजिए कि आरजेडी को मान चुके हैं कि भाई यही सर्वोसर्वा पार्टी है और सारे डिसीजन। एक कार्टून देख रहा था मैं कल, बीजेपी वालों ने एक कार्टून लगाया था जहाँ पे वो दिखा रहे थे कि लालू यादव के आगे किस तरीके से राहुल गांधी भी झुक रहे हैं बिहार में। दूसरी तरफ बीजेपी के पास ये ऑप्शन नहीं है। एनडीए के जितने भी घटक दल हैं सब अपनी ही अभी तक फिलहाल अपनी अपनी सुरतान छेड़ के बैठे हैं। यहाँ पे लोग बहुत इमोशनल होते हैं, हम लोग सारे लोग इमोशनल हैं, हिंदुस्तानियों की एक फितरत है, बहुत इमोशनल होते हैं। तो उनको ये लगता है कि चलो भाई उन्होंने गलती की, हमने उनको सजा दे दी, अब उन्हें माफ करके एक मौका दिया जाए। नमस्ते, बिहार की चर्चा में आपका फिर से स्वागत है। आज फिर से बिहार की चर्चा इसलिए है क्योंकि बिहार में जो विपक्ष की सबसे बड़ी पार्टी है और उसके जो सबसे बड़े नेता हैं तेजस्वी यादव, उन्होंने एक बड़ा प्लान बनाकर रखा है। प्लान किसके लिए है? प्लान है नीतीश कुमार के लिए। क्या नीतीश कुमार अब उस प्लान को बीट कर पाएंगे? क्या नीतीश कुमार जो जिस तरीके से आरजेडी ने नया दाव खेलने जा रही है, आरजेडी अंदर खाने, उनके अंदर एक ऐसा प्लान तैयार हुआ है जो इस बार बिहार में बड़ा उलटफेर कर सकता है और हो सकता है कि इस प्लान से वापस आरजेडी जो बहुत सालों से सत्ता से बाहर है वो सत्ता में भी आ सकती है। अब प्लान क्या है, इस पर चर्चा करेंगे और चर्चा करने के लिए एटेस्ट के मेरे साथ हैं इंडिया.com के संपादक तनवीर आजम सर, सबसे बड़ा सवाल तो वह है कि लालू यादव ने जो दाव खेला था अपने दौर में, राबड़ी देवी ने उसके बाद लालू यादव की जगह ली, क्या तेजस्वी यादव इस बार अपने माता पिता की जगह ले सकते हैं? देखिए, लालू यादव, इसमें कोई संदेह नहीं है कि बिहार की पॉलिटिक्स की जब भी बात होगी, आज से 100 साल बाद भी जब बात होगी, तो लालू यादव का नाम जरूर आएगा। लालू यादव ने एक बहुत ज़बरदस्त रणनीति बनाई थी, वो समीकरण जिसको बोलते हैं हम लोग राजनीति में, MY का जी। और उसके पीछे उनकी ये थे कि भाई 17% हमारे मुसलमान हैं, 14% यादव है, दोनों को जोड़ लो 31% वोट हो जाता है। बिहार की जो असेंबली की जो स्थिति है, या किसी भी हिंदुस्तान के किसी भी राज्य में देखिए, अगर आपने 30-35% वोट सिक्योर कर लिए हैं तो आप समझिए कि आपको सत्ता से कोई बेदखल नहीं कर सकता। लालू ने इस समीकरण को साध लिया था। उसका कमाल ये रहा कि वो तकरीबन 15 साल, तकरीबन नहीं पूरे, अगर राबड़ी देवी के शासनकाल को जोड़ लें, 15 साल तक आरजेडी, पहले जनता दल, फिर बाद में आरजेडी सत्ता में रही। फिर नीतीश का धीरे धीरे उदय हुआ। नीतीश ने उसमें से थोड़ी सेंध लगाई, खासकर मुसलमानों का जो वोट था वो थोड़ा सा कटा। तो जो पिछले बार का जो चुनाव था 2020 का, उसमें आरजेडी बस कुछ सीटों से ही सत्ता में आने से रह गई। पिछले चुनाव में जो हम लोगों ने बहुत क्लोजली ऑब्जर्व किया, मैं खुद भी ग्राउंड पे था, मैंने ये देखा कि आरजेडी के पोस्टर से लालू यादव के फोटो भी गायब है। मतलब ऐसा लग रहा था कि चुनाव तेजस्वी को आगे करने के लिए हो रहा है और तेजस्वी के चेहरे पे ही लड़ा जा रहा है, और लड़ा भी गया था और उससे उनको सफलता भी मिली थी। लालू यादव बीमार भी थे और उनको लग रहा था कि शायद अगर मेरी और राबड़ी की तस्वीरें आएंगी पोस्टर पे तो तेजस्वी को नुकसान हुआ। इस बार लेकिन जो अभी मैं देख रहा हूँ, जो चेंज जो मैं देख रहा हूँ पिछले चुनाव और इस चुनाव में, लालू यादव फिर से बड़े मुखर हो गए। लालू यादव का मुखर होना, लालू यादव का रणनीति बनाना, लालू यादव का टिकट वितरण में हर जगह पे शामिल होना, ये एनडीए के लिए, चाहे वो जेडीयू हो चाहे बीजेपी हो, उनके लिए अच्छी खबर नहीं है। लालू यादव अब मीटिंग्स भी अटेंड कर रहे हैं, लालू यादव अब उस तरीके की बातें बोल रहे हैं। लालू अपने स्टेटमेंट्स के लिए जाने जाते हैं, रणनीतिकार हैं, राजनीतिकार हैं, वो अलग, उसको अगर आप अलग भी रखिए तो लालू अक्सर गाहे बेगाहे कुछ कुछ ऐसा बोल जाते थे जो कि जनता के माइंड में रह जाता था, कुछ ऐसा कर जाते थे। मुझे बहुत अच्छे से याद है, मैं छोटा था, मैं स्कूल में था, लालू उस वक्त बिल्कुल नए नए राजनीति में उनका उदय हो रहा था। मेरे मोहल्ले में एक बार आए थे वो, और उन्होंने पिछड़ी जाति के कुछ बच्चों को, पूरी भीड़ जमा थी, पिछड़ी जाति के कुछ बच्चों को बुलाया और उनको पियर्स साबुन, जो पियर्स जो कि काफी महंगा साबुन होता है, उससे नहाया सबके सामने। वो एक घटना है जो आज तक उस मोहल्ले के लोग नहीं भूले। आप सोचिए, उस घटना को हुए हुए कम से कम मुझे लगता है 25-30 साल हो गए होंगे। मैं भी नहीं भूला हूँ। ये उनकी राजनीति है। अभी उनके कुछ स्टेटमेंट, जैसे एक उन्होंने स्टेटमेंट दिया कि ये जो मेरे चेहरे की जो गुलाबीपन है, ये सवर्णों को जवाब दे के, और सवर्णों को जिस तरीके से हमने उनकी जगह दिखाई और अपने दलित भाइयों को और यादव भाइयों को हमने आगे किया, उसकी वजह से है। तो ये सब लालू यादव का एक ही है जो रणनीति है, जिसको हम अगर यहाँ से प्लान बी के बारे में बात कर लें,
मुझे लगता है इस बार प्लान बी है कि किसी भी तरीके से आरजेडी को सत्ता में आना है और वो लालू को भी पूरी तरीके से इस्तेमाल करने से पीछे नहीं हटेंगे। एक नया समीकरण बना रहे हैं जो बिहार के जो राजनीतिक विशेषज्ञ हैं, जो भी वहाँ पॉलिटिक्स फॉलो कर रहे हैं, उनकी तरफ से जो है और जो मैं भी देख रहा हूँ, MY समीकरण अब उनका पुराना हो गया। इस बार चुनाव में जो वो लेके जा रहे हैं वो यादव YRK लेके जा रहे हैं, यादव, राजपूत और कुशवाहा का समीकरण। देखिए यादव का, और ये समीकरण इसलिए बना रहे हैं क्योंकि जो लोकसभा का चुनाव हुआ उसमें उनको इस समीकरण से फायदा हुआ है जी। क्योंकि जो पिछला चुनाव हुआ था उसमें जो 31% मुस्लिम और यादव का वोट था, तकरीबन 24-25% वोट इनके खाते में आया था। 6-7% वोट और आ जाता, 32-30-32 पहुंच जाते तो वो निश्चित ही सरकार बना लेते। अब ये 7% का लालू को ये है कि अगर चलिए मुस्लिम हमारी तरफ कम आया, यादव भी कम आया, तो ये 7% का गैप हम किसी तरीके से पूरा कर लें। आरजेडी के पास पहले किसी ज़माने में राजपूत के अच्छे लीडर हुआ करते थे, रघुवंश प्रसाद सिंह हुआ करते थे और 2-3 और बड़े, जगदानंद बाबू जो मतलब आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष भी रहे वो थे। अभी जगदानंद बाबू की उम्र नहीं है, रघुवंश बाबू तो अब रहे नहीं। आरजेडी को नए राजपूत लीडर ढूंढने हैं। मुझे लगता है वो इस बार ज़रूर टिकट देंगे, जिस तरीके से उन्होंने पिछले विधानसभा में राजपूतों को टिकट दिया और वो जीत के भी आए। कुशवाहा कम्युनिटी को भी लुभाने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले तेजस्वी यादव एक प्रोग्राम में गए थे कुशवाहा समाज का, वहाँ पे उन्होंने बड़ी बड़ी बातें की कुशवाहाओं के लिए। कुंवर सिंह राजा कुंवर सिंह जो बिहार के लिए बड़े रिस्पेक्टेड फिगर हैं, उनके एक समारोह में गए थे। वहाँ पे किसी ने बोला कि हमें 80 फीट ऊंचा कुंवर सिंह की वो चाहिए, मूर्ति चाहिए। तो उन्होंने उस मंच से ये कहा कि हमारी सरकार बना दीजिए, हम 80 फीट का सिर्फ उनका घोड़ा बनवा देंगे। तो इस तरीके की राजनीति चल रही है। सब बिहार में जिस तरीके से बीजेपी अपना दबदबा बना रही है, लोगों के मन में एक सवाल है कि नीतीश कुमार तो सिर्फ डमी सीएम बनकर रह जाएंगे, क्या इसका भी आरजेडी को फायदा होगा? बिल्कुल होगा। देखिए पिछले बार के भी चुनाव में ये लोगों को ऐसा, कई रैलीज में भी मैं गया और मैंने उस रैली में भी देखा कि लोग तेजस्वी को एक मौका देने को तैयार थे और उसका नतीजा ही था कि वो 75-76 सीटें लेके सबसे बड़ी पार्टी बन के उभरे और बाद में 4 और AIM के भी ले लिए उन्होंने। तो इसमें कोई शक नहीं है कि नीतीश का जो लॉस है वो पूरा का पूरा जो गेन है वो आरजेडी को ही होगा। और आरजेडी की नज़र भी जो है वो नीतीश वाले सीट्स पे ही है, मतलब जेडीयू वाले सीट पे ही है। अगर नीतीश कुमार का नुकसान ज़्यादा होगा तो ऑफकोर्स कोलैटरल डैमेज में बीजेपी को भी डैमेज आएगा। जहाँ तक मुझे लगता है कि बीजेपी ये जानती है कि हम अब नीतीश के ऊपर बहुत ज़्यादा रिलाई नहीं कर सकते। एक तो उनके स्वास्थ्य का भी इशू है, उम्र भी होती जा रही है। बीजेपी जेडीयू में कोई है नहीं, देयर इज नो सेकंड लाइन ऑफ कमांड। बीजेपी का भी अपना कोई चेहरा अभी तक तो नहीं है जो कि जिसको वो प्रोजेक्ट कर सके। दूसरी तरफ लालू यादव हैं और उनके सपुत्र हैं तेजस्वी, जो कि भाई पिछले 10 सालों से राजनीति में बिल्कुल सक्रिय हैं और अच्छा काम कर रहे हैं। मतलब जिस तरीके से ग्राउंड पे जाके लोगों से मिलना चाहिए। आरजेडी के लिए एक और अच्छी बात क्या है कि जितने भी उनके मतलब सहयोगी दल हैं वो सब मोर और लेस आप ये समझ लीजिए कि आरजेडी को मान चुके हैं कि भाई यही सर्वसर्वा पार्टी है और सारे डिसीजन। एक कार्टून देख रहा था मैं कल, बीजेपी वालों ने एक कार्टून लगाया था जहाँ पे वो दिखा रहे थे कि लालू यादव के आगे किस तरीके से राहुल गांधी भी झुक रहे हैं बिहार में। दूसरी तरफ बीजेपी के पास ये ऑप्शन नहीं है। एनडीए के जितने भी घटक दल हैं सब अपनी ही अभी तक फिलहाल अपनी अपनी सुरतान छेड़ के बैठे। पहले तो बंटवारा ही हो जाए सीटों का। दूसरी तरफ महागठबंधन ने 2-3 कदम आगे ले लिया। ये काम नॉर्मली बीजेपी करती थी कि भाई चुनाव से पहले तैयारी करती थी, लेकिन बिहार ना एक बहुत पिकुलियर केस है बीजेपी के लिए भी और हम आप जैसे पॉलिटिकल एनालिस्ट के लिए भी कि भाई आखिर बिहार में ऐसा क्या है कि नीतीश के बिना सरकार की नहीं सोच पा रहे हैं और तीसरी कोई पार्टी निकल के नहीं आ रही है इतने साल से। भाई यही 3 पार्टियां हैं आपस में, कभी नीतीश इधर चले जाते हैं, कभी नीतीश इधर चले जाते हैं। लेकिन हाँ, आरजेडी का जो इस बार का प्लान है बहुत अच्छा प्लान बना के वो उतर रहे हैं। मुस्लिम जो वोटर है जो नीतीश की तरफ छिटक गया था पिछले 10-15 सालों में, मुझे लगता है वो इस बार वापस लौट के आएगा। क्योंकि पिछले 6 महीनों की अगर हम बात करें, वक्फ बिल हो चाहे इस तरीके के जो अभी वोटर लिस्ट का जो रिवीजन हो रहा है, ये सब में मुसलमान समाज जो है उसमें नीतीश को लेके उनका भरोसा कम। सर, आपको लगता है कि जातिगत जनगणना और ये वोटर लिस्ट में जो वेरिफिकेशन का काम इन दिनों हो रहा है, क्या ये बिहार में जातिगत राजनीति को बढ़ावा देगा? बिल्कुल। देखिए बिहार हो या मैं, अभी भी मुझे ऐसा लगता है कि हमारे देश में जाति के आधार पे वोट पड़ते हैं। और वो जो लाइन है मेरी, एक मैं हमेशा यूज़ करता हूँ कि हम लोग वोट नहीं कास्ट करते हैं, हम लोग कास्ट के लिए वोट करते हैं। बिहार में अभी भी कास्ट बहुत अंदर तक है और जो कास्ट का समीकरण है वो बैठाने में ही सुशासन का असर अब खत्म हो गया है। सुशासन की जो बात है अभी पिछले जो एक डेढ़ महीने में हुआ है, नहीं ऐसा नहीं है, मतलब असर पूरी तरीके से खत्म नहीं हुआ है। क्योंकि लालू के टाइम पे जो लॉ एंड ऑर्डर का ब्रेकडाउन हम लोगों ने देखा हुआ है
वो उसके मुकाबले तो ये बहुत कम है। मतलब देखिए, कानून, मर्डर होना, हत्याएं होना, ये तो खैर किसी भी सभ्य समाज का हिस्सा नहीं है, लेकिन अगर ऐसे कंपेरिजन किया जाए तो उस वक्त जो स्थिति थी, अभी जो स्थिति है, उसमें तो आसमान और ज़मीन का अंतर है। लेकिन ये भी हो सकता है कि भाई जनता तेजस्वी को ये समझ के मौका दे दे कि भाई यंग है, अपनी राजनीति लेके आएगा, भाई फादर की राजनीति अलग है, और उसकी भरपाई कर चुकी है आरजेडी। 20 साल सत्ता से बाहर रहे। हमारे यहाँ पे लोग बहुत इमोशनल होते हैं, हम लोग सारे लोग इमोशनल हैं, हिंदुस्तानियों की एक फितरत है, बहुत इमोशनल होते हैं। तो उनको ये लगता है कि चलो भाई, उन्होंने गलती की, हमने उनको सजा दे दी, अब उन्हें माफ करके एक मौका दिया जाए। ये एक मौके की ही तलाश में है आरजेडी, और इस एक मौके को ही तेजस्वी लेना चाहते हैं। और मुझे लग रहा है इस बार का जो चुनाव है ये बहुत ही क्रिटिकल चुनाव है। मैंने अपने लास्ट डिस्कशन में भी ये बोला था कि ये बिहार के आने वाले कम से कम 20 साल की राजनीति का दशा और दिशा दोनों तय कर देगी। बिल्कुल। तो देखिए, बिहार में बहुत पिछली बार का जो आपने चुनाव देखा होगा, तेजस्वी यादव मेन लीड रोल में थे आरजेडी की ओर से, लेकिन इस बार जो बिहार चुनाव की कमान है तेजस्वी यादव के पिता लालू प्रसाद यादव ने खुद ले ली है, और यही कारण है कि लालू प्रसाद यादव ने अभी तक राष्ट्रीय अध्यक्ष तेजस्वी यादव को नहीं बनाया है। लालू बहुत श्रूड पॉलिटिशियन है, और वो, क्योंकि उनकी तबीयत भी पिछले साल बहुत खराब थी, चुनाव भी मुझे अच्छे से याद है जिस टाइम हुआ था, उस टाइम मौसम इतना अच्छा नहीं था। अब लालू थोड़ा रिकवर कर गए हैं, तो इस बार लालू अगर रणनीति बना रहे हैं, जो कि वो बना रहे हैं, तो वो बहुत टफ है। एक सवाल सर अक्सर पूछा जाता है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष तेजस्वी यादव को नहीं बनाना पार्टी का, इसके पीछे क्या है? क्योंकि उसके पीछे बहुत सिंपल बात है। देखिए, लालू का एक तो परिवार के अंदर अंतरकलह निकल के सामने आ जाएगा, पहली बात। दूसरी बात, तेजस्वी ठीक है, बड़े लीडर हो गए, आरजेडी के सबसे बड़े लीडर होंगे, लेकिन अभी जब तक वो सीएम नहीं बन जाएंगे तब तक पार्टी को उनके अंदर वो विश्वास नहीं होगा। हो सकता है कि अगर उनको अध्यक्ष बना दिया जाए तो पार्टी बिखर जाए, कई लोग इधर उधर चले जाएं, लालू के जो वफादार हैं, जो पुराने हैं, जिनकी ज़रूरत है पार्टी को, वो सब अलग हो जाए। इसीलिए मुझे लगता है कि लालू यादव अभी भी वो कमान अपने हाथ में रखते हैं। धीरे धीरे वो पावर ट्रांसफ़र कर रहे हैं, बहुत ईजिली, बहुत स्मूथ पावर ट्रांसफ़र कर रहे हैं, वो दिख रहा है सबको। मुझे लगता है वो अपने बाकी तेज प्रताप, मीसा और भी जो उनकी रागनी, सबको महत्वाकांक्षा है, उन सबको सेट कर देंगे, और उसके बाद तेजस्वी के हाथ में सब कुछ दे देंगे। बिल्कुल। तो देखिए, बिहार में बहुत कुछ होने वाला है। आपने पिछले अगर कई दिनों से अगर बिहार की राजनीति में देखा होगा, तो बिहार में आपको बहुत सारा क्राइम देखने को मिला, बहुत सारी रैलीज बिहार में देखने को मिली, बहुत सारे आंदोलन बिहार में देखने को मिले, नई नई पार्टियां बिहार में जन्म ले रही हैं, और बिहार चुनाव अब ज़्यादा दूर नहीं है, 3 या 4 साढ़े 3 महीने का वक्त बचा हुआ है, और चुनाव अब जब जैसे जैसे नज़दीक आएगा तो ये उठापटक जो है ये और ज़्यादा तेज होती आएगी। और इसी बीच जिस तरीके से आरजेडी ने ये एक नया दांव खेला है, अपना प्लान बी तैयार किया है, अब नीतीश कुमार इससे कितने प्रभावित होते हैं, नीतीश कुमार कितना डैमेज होते हैं, ये देखने वाली बात होगी। आपकी इस पर क्या राय है, कमेंट करो, हमें ज़रूर बताएं, और देखते रहें इंडिया.com।